महाराज मुचकुंद कह रहे हैं कलेवरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यहं व्रतो रथे भास्वपदात्यनीकपैर् गाम पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदा। हे भगवान, मिट्टी के घड़े के समान ये जो देह है, इस देह को मैं इन अपना स्वरूप मान लिया। रथ घोड़े सेना लेकर के, चतुरंगनी सेना लेकर के, त्वाम अगणयन, तुमको न गिनता हुआ, तुमको भुलाता हुआ मैं निरंतर रण दुर्मद होकर के विचरण करने लग गया। भगवान, मैंने इस अपने जन्म को व्यर्थ कमा दिया। क्या कहें भगवान, आपने धर्म व्यवस्था भी बड़ी जटिल बना दी। बहुत ध्यान से सुने जो बात मुचकुंद जी कहने जा रहे हैं। प्रमत्तमुच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वामप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हि विवाकुमन्तकः। मनुष्य अपना जन्म एक झमेले में नष्ट कर देता है। माता जी वो कह रहे हैं ये विधि निषेध का झमेला इतना भारी है माता जी, इतना भारी है कि हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भगवान व्यास के पुराणों का जितना अनुशीलन करते चले जाओ, लगता पुराणैश्च भ्रमावहै, ऐसे लगता कि इतना झमेला है विधि निषेध का, इतना सूक्ष्म विचार है कि बुद्धि काम नहीं करती है। और उसी में बारीकी बारीकी से चलता हूं, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं छूना, ये छूना। ये विवेक रखना चाहिए, यथासाध्य यथासाध्य रखना चाहिए, विधि निषेध का पालन करना चाहिए। पर इसी झमेले में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या बढ़िया बात है। मुचकुंद कह रहे इसी झमेले में जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने धर्म का सूक्ष्म विचार किया और क्या करना क्या नहीं करना, क्या विधि और क्या निषेध, इसी में जीवन बीत गया। मैंने आपकी उपासना तो की ही नहीं। हमको लगता है इसी श्लोक का भाव विनय जी में गोस्वामी जी ने दिया है, विनय पत्रिका में। बड़ा प्यारा वाक्य है महाराज जी। इतनी बढ़िया विधि निषेध की परिभाषा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। राम को सुमीरी बो सब विधि ही को राज दे, राम को सुमीरी वो सब विधि ही को राज दे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी वो। राम को सुमिरी वो सब विधि को राज। सबसे बड़ी विधि है राम जी का स्मरण करो, मन लगे न लगे, स्वाद आवे न लावे, राम राम करो, ये सबसे बड़ी विधि है। और निषेध क्या, किसी भी अवस्था में भगवान को मत भूलो, ये निषेध।
कभी भगवान को मत भूलो, यही सबसे बड़ा निषेध है। शास्त्र वचन भी है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। बोले आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई, नहाने धोने की जरूरत नहीं, सीधे खाने पीने शुरू कर देंगे, भोजन शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, सहस्रम स्नानमाचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। बोले बहुत अच्छी बात बताई, बस नहाते ही खाने जुट जाएंगे। नहीं नहीं, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दीन दुखियों की सेवा करो। आपके पास जो वस्तु आपके व्यवहार से अधिक है और किसी दूसरे को उसकी आवश्यकता है, बड़ी सरलता से उसको दे दो, और दातापने का अहंकार भी अपने मन में मत रखो। ये है दान। दे दो, आपसे ज्यादा है तो आप दे दो। ज्यादा उन्हीं के होती है जो ज्यादा समझते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो ज्यादा समझते हैं, चाहे जितना हो जाए वो तो कम ही है उनके लिए, ज्यादा है ही नहीं, तो बेचारे देते नहीं। इसीलिए लक्ष्य 1,00,000 काम छोड़कर दान करो। बोले तब ठीक है, दान ही करेंगे और कुछ नहीं करें। अरे बोले भाई दान भी करो, पर कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भजन करो। इसलिए राम को सुमिरिवो सब विधि को राजरे, और राम को विसारिवो निषेध सिर ताजरे। श्री महाराज मुचकुंद कह रहे हैं कि हम तो विधि निषेध के झमेले में पड़े रह गए, हमने आपका भजन नहीं किया। कैसे? बोले जैसे असावधान चूहे को सांप दबोच लेता है, ऐसे ही असावधान जीव को काल झपट्टा मारता है। काल रूपी सर्प प्रमादी जीव रूपी चूहे को मुख में ले लेता है, और उसका ग्रास, काल का ग्रास जीव बन जाता है। मुचकुंद कह रहे हैं कि हे प्रभु, कितने दुख की बात है। जो शरीर पहले स्वर्ण मंडित रथों की सवारी करता था, स्वर्ण के हौदे कसे हुए हैं, स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है, ऐसे गजराजों पर बैठकर चलता था और चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। इस शरीर से जब प्राण निर्गत हो जाएंगे तो यदि इसका कोई संस्कार कर देगा तो ये मुट्ठी भर राख बन जाएगा। यदि मान लो किसी ने संस्कार नहीं किया तो पक्षी खा करके इसकी विष्ठा कर देंगे। मान लो वह भी नहीं हुआ तो एक कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में। इस भस्म, विष्ठा और कीड़े, ये तीन ही जिसके दुष्परिणाम हैं, विपरिणाम हैं, ऐसे शरीर को पाकर मैंने आपका भजन नहीं किया। हे भगवान, मैं बहुत भाग्यहीन हूं। हे भगवान, आपकी माया बड़ी प्रचंड है। मुचकुंद कह रहे हैं, मुचकुंद कह रहे हैं कि भगवान, जिसने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली, देवासुर संग्राम में जिसके बाहुबल की बराबरी असुर भी नहीं कर सके, देवता जिसके बाहुबल से विजयी हुए, अब संसार में उससे लड़ने वाला, उसको जीतने वाला कोई शेष नहीं रहा, और वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, बड़े से बड़ा राजा बन गया। लेकिन वही व्यक्ति, वही पुरुष, यदि उसने अपने मन को नहीं जीता है, यदि उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, यदि यह विषय सुख लोलुप है, तो वह व्यक्ति गृहे सुमैथुन
न्यसुखेषु योषितां गृहेषु मैथुन न्यसुखेषु योषितां क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते। इतना बड़ा दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट अजितेंद्रिय होने के कारण, विषय सुख लोलुप होने के कारण, हे प्रभु स्त्रियों के हाथ का खिलौना बन गया। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नारी विबस नर सकल गुसाई नाचे नट मरकट की नाचे नट मरकट की नाई। हम आपको क्या कहें माता जी, माया तत्व की जैसी व्याख्या इस स्तुति में है, भगवान की माया का स्वरूप, भगवान की माया की प्रचंडता, ये हमको तो लगता दूसरे कहीं इस प्रकार के भाव उपलब्ध नहीं होते। अब जो बात कहने जा रहे हैं मुचकुंद महाराज, वो और अधिक ध्यान देकर सुनने योग्य है। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने विषय सुख का त्याग कर दिया है, जो कठोर तप में लगे हुए हैं, भोगों से अपने मन को हटा लिया है, किंतु उनके मन में भी किसी भी अंश में गंध मात्र ही सही विषय सुख की लोलुपता यदि उनके चित्त में कहीं छिपी हुई है, तो हे भगवान, हमको तो उनकी तपस्या भी विषय से अधिक समझ में नहीं आती है। बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। क्यों? बोले वो तपस्या इसलिए करते हैं, भोगों का त्याग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि संसार के भोग बहुत अच्छे नहीं हैं, चिरस्थायी नहीं है, स्वर्ग में प्राप्त होने वाले भोग बड़े उत्कृष्ट हैं, तो अधिक भोगों की प्राप्ति की लालसा से वे तपस्या करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं। तो विषय सुख की प्राप्ति ही जिस तपस्या का फल है, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ही जिस तपस्या का, जिस धर्माचरण का फल है, हे भगवान, मैं उसे आपकी उपासना नहीं मानता, वो आपकी भक्ति है ही नहीं। माता जी, भक्ति इसलिए नहीं है कि साध्य तो बन गई भगवान, साधन तो बन गई भगवान की भक्ति, और साध्य परमात्मा ना बनकर साध्य भोग बन गए, चाहे लौकिक भोग अथवा पारलौकिक भोग, ये भोग ही साध्य हो गए। तो भोगों के साध्य होने के कारण उनकी भक्ति भी भोग की परिधि में आ गई, विषय की परिधि में आ गई। ये माया के कारण तपस्वियों की भी दुर्दशा होती है, बड़े बड़े योगी यतियों की भी दुर्दशा होती है। इसलिए हे भगवान, विषय सुख की लालसा का तो त्याग करना ही पड़ेगा। प्रवृद्ध तरषः, उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती। न सुखाय कल्पते ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। बोले ये तो स्वर्ग के लिए कह दिया आचार्य जी। बोले नहीं नहीं, आप ब्रह्म भवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी लुढ़क पुढ़क के नीचे आना पड़ेगा। भैया, सुख का मूल केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल हैं, श्री द्वारकाधीश जी के चरण कमल हैं, और उनकी प्राप्ति तभी होगी। भजन के 3 सूत्र हैं, भजन के 3 सूत्र हैं। त्रिसूत्री है भजन का मार्ग।
भगवान के लिए भगवान का बनकर भगवान का भजन करो। फिर सुन लें, भगवान के लिए भगवान का बनकर भगवान का भजन करो। यही 3 सूत्र हैं। इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। इस परिभाषा से थोड़े इधर उधर हुए कि भजन भी भोग बन जाएगा, भजन भी माया बन जाएगी। आहा, हे भगवान, तब ये जीव फिर संसार के चक्र से छूटता कैसे है? बड़ी प्यारी बात। मुचकुंद जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस अपने अंशभूत जीव को अनंत जन्मों से संस्कृति के चक्र में पड़े हुए देखकर, अविद्या माया जन्य अनेक क्लेशों को भोगते हुए देखकर आप दया सागर, करुणा सागर हैं। आपका हृदय द्रवित हो जाता है, और जब आपका हृदय द्रवित हो जाता है तब आप उस अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं। और जब आप अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं तो क्या होता है? बोले, आपके किसी प्राण प्यारे निष्काम भक्त का संग उसे मिल जाता है, किसी संत सद्गुरु का चरणाश्रय उसे मिल जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, संत विशुद्ध मिलहि परते, चितवहि राम कृपा करिजे, चितवहि राम कृपा करिजे। इसी को विनय जी में, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। सेवत साधु द्वैत भय भागे, सेवत साधु द्वैत भय, तब फिर राम चरण अनुरागे, फिर राम चरण अनुरागे। जीवन में कोई विशुद्ध वीतराग भगवान का अनन्यानुरागी पूज्य श्री महाराज जी के जैसा, सद्गुरु के जैसा कोई संत जीवन में मिल जाए तो समझ लेना भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प किया है। यदि भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प न किया होता तो ऐसे दिव्य महापुरुष का चरणाश्रय हमें कैसे मिलता? इसलिए हे भगवान, कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो, आपने कृपा की वर्षा मेरे ऊपर की है, क्योंकि ये राज्य का बंधन अपने आप छूट गया, टूट गया, और आपका मंगलमय दर्शन मुझे हो रहा है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या आप मेरे जैसे विषयी जीव के नेत्रों का विषय आप बन सकते हैं। फिर भी आप खड़े हैं। भगवान, मैं सोच रहा हूँ मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, कहीं ध्यान में तो आपको नहीं देख रहा हूँ। भगवान बोले, नहीं वत्स मुचकुंद, तुम इन्हीं नेत्रों से मुझे देख रहे हो, मेरा दर्शन कर रहे हो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहैयकांते, समंजसत्वा विरहैयकांते। अकिंचन महात्माओं को जो दिया वह दीजिए क्यों? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये, आत्मा रामाय शांताय
कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय। अब अकिंचन वित्ताय का अर्थ क्या होगा? देखिए, इसमें दो समास करेंगे। एक करेंगे षष्ठी तत्पुरुष और एक करेंगे बहुब्रीहि। तब क्या अर्थ होगा? अकिंचनाः वित्तो यस्य असौ अकिंचन वित्ताः श्रीहरि। अकिंचन भक्त ही हैं जिनके धन अकिंचन वित्त, तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। और एक दूसरा तो अकिंचनानां वित्तः अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। भैया, भक्तों के धन भगवान और भगवान का धन भक्त। अकिंचन माने क्या होता है? भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए जिसके जीवन में कुछ भी शेष न रहा हो, वो अकिंचन है। और माताजी अकिंचन की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे। ना माने जानते हो, जीव जा रहा था भगवान की ओर, वेदों ने और संतों ने पुकारा, कहाँ जा रहे हो भले आदमी? बोले हम द्वारिकाधीश जी के चरणों में जा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, अकिंचन ही उन्हें प्रिय हैं। तुम पहले अकिंचनता को स्वीकार कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव स्वीकार कर लो भीतर से। इसलिए न कामये हम तब पाद सेवनात्, आपके चरण कमलों की सेवा छोड़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो, आराध्य कस्त्वां यपवर्गदं हरे। हे आराध्य, आप संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाले हैं और आपसे भोग मांग लेना। वृणीत आर्यो परमात्म बंधनम, आत्मबंधन कौन मांगेगा? इसलिए हे भगवान, हे गुणातीत, हे अद्वय, हे अद्वितीय, हे परम पुरुष, मैं आपकी शरण में हूं। तस्माद् विसृज्या शिश ईश सर्वतो रजस्तंभ सत्वगुणानुबंधन निरंजनम निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं, त्वां ज्ञप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं। हे भगवान, पहले हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती थी, जलती ही रहती थी। लेकिन भगवान, अब तो मेरी इंद्रियों को इतना अमृत मिल रहा है। आंख से आपके रूप का अमृत पी रहा हूं, नासिका से आपकी दिव्य श्रीअंग की सुगंध का ग्रहण कर रहा हूं, कान से आपकी मृतक जीवनी वाणी सुन रहा हूं। हे प्रभु, क्या कहना, आज तो मुझे देह धारण करने का फल मिल गया, मेरा जन्म सफल हो गया। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, एक जन्म और लो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि निष्कामता की चरमावधि पर पहुंचा हुआ ये महापुरुष, अकिंचनता के भाव की चरमावस्था पर पहुंचा हुआ ये महापुरुष, अब पुनर्जन्म का कोई हेतु बचा क्या? बोलो। हमारी कामनाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है, कामना का लेश भी नहीं है। इनकी स्तुति पर भगवान इतने रीझ गए कि ऐसा निष्काम भक्त यदि इसी शरीर से मुक्त हो गया तो सृष्टि को क्या लाभ मिलेगा? इसकी भक्ति का, इसके ज्ञान का,
इसके तीव्र वैराग्य का, इसलिए इसका जन्म होना चाहिए। और भगवान ने कहा कि भूत्वा जन्मन्यनंतरो राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्तुंबई मामुपैष्यसि केवलम। अगला जन्म ब्राह्मण कुल में तुम्हारा होगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। माने इस मामुपैष्यसि केवलम का शास्त्री जी क्या है? यहां अकेले तुमने मुझे प्राप्त किया है, और जब भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होगे तो असंख्यों जीवों के सहित मुझे प्राप्त करोगे। तुम्हारी भक्ति का लाभ सबको मिलेगा। आज भी पूरे संसार को नरसिंह जी की भक्ति का लाभ मिल रहा है। इस गुजरात की भूमि में ये दिव्यता किसने दी? भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी करें, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। कैसे थे गुजरात के लोग? इसलिए गुर्जरे जीर्णतांगता जो बात है ना, वो तब की है जब नारद जी और भक्ति का संवाद हो रहा है। ये तब तक की स्थिति रही जब तक नरसिंह जी यहाँ की धरती पर पैदा नहीं हुए। नरसिंह जी के प्रकट होते ही गुजरात की धरती का दोष सदा सर्वदा के लिए मिट गया। पहले कैसी थी गुजरात की धरती? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, पूसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिने। बहुत ठौर पर चौदियो रसरीति भक्ति हृदय दरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। यहाँ लिखा खंड दोष ही खोयो जन, यहाँ की भूमि के दोष को हर लिया नरसिंह जी ने। ऊसरते सर कियो, ये पूरी गुजरात की भूमि ऊसर हो गई थी। यहाँ ज्ञानी भगवान के भक्त पैदा नहीं होते थे। नरसिंह जी ने ऐसी भक्ति की, अब जो गुजरात की धरती पर पैदा होगा वो जन्म से ही हरिभक्त होगा, जन्म से ही सत्संगी होगा। ऐसी भूमि की महिमा को बढ़ा दिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।